Champions Trophy, and there will be no hybrid model. It's ICC responsibility to bring India to Pakistan. ऐसे ही टेस्ट मैच देखने में मजा आता है जब दोनों टीमें जो है ना टाकरे का मुकाबला देती हैं. Please, but can never become a good captain. पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट चेस जीत पाएगा? आई थिंक मुझे नहीं लगता. पाकिस्तान इज विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी अकॉर्डिंग टू AI. अब ये डंडा मारो इन लोगों को, इनको फेटी लगाओ जैसे कि शोएब भाई कहते हैं. बाबर आजम अर्न ओवर 140 करोड़ रुपीस, 20% above बाबर आजम. यप, एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन. आई एम सिक. रिजवान और बाबर की ओपनिंग देख ली क्या? The real reason why BCCI doesn't want to become Pakistan for Champions 2025 because they know Shadab Khan is back in form. Especially विराट कोहली जिन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और जिसकी वजह से अच्छा टारगेट बना और फिर वो गेम एंड में फंसा भी पाया इंडिया. चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, 120 बॉल्स पर 120 चेस करके. Who is the better captain, रोहित शर्मा और बाबर आजम? Tell me honestly. टेस्ट मैच के लिए ओपनिंग पेयर इन योर ओपिनियन कौन से बेहतर रहेंगे? Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to another video. You guys watching Rahim Ali Facebook page and YouTube channel. आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना खुश क्यों हूँ आज. मैं इसलिए खुश हूँ फाइनली कराची में बारिश हो गई है. मौसम में थोड़ा सा सर्दी का मौसम थोड़ा सा आने जा रहा है, तो गर्मियाँ जो हैं जो दिमाग पे हमारे पड़ रही थी वो फाइनली ख़त्म हो रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग. मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे दिनों में वीडियो नहीं डाली है, मिस कर दी है, लेकिन अब वही कहानी है दोस्तों. और आई होप कि यू गाइस अंडरस्टैंड. ज़िंदगी की कश्मकश में हम थोड़े से मुब्तला हो चुके हैं, जिसकी वजह से वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. लेकिन हमने जो है फटाफट ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन के बाद एटलीस्ट एक वीडियो तो आ जानी चाहिए. तो मेरा यही एम होता है कि 2-3 दिन हो मैक्स, उससे ज़्यादा दिन नहीं हो. खैर, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीम्स देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के पोस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इट्स बीन अ वाइल हमने ऐसी कोई वीडियो नहीं करी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा हो. लेकिन उससे पहले एक मैच, एक सीरीज़ के बारे में बात करूंगा. जैसे आप सबको पता है कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट, हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज़ चल रही है. लॉर्ड्स में मैचेस हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत टेस्ट मैचेस हो रहे हैं. उसके अंदर आज सेकंड टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छा जवाब दिया है इंग्लैंड को, और दैट्स वाई मैं इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो सो कॉल्ड आपका छोटी टीम होती हैं वो भी परफॉर्म करके अपनी गेम बना लेती हैं. और यंग गन्स ऑफ वेस्ट इंडीज़ आर परफॉर्मिंग ग्रेट अगेंस्ट द एक्सपीरियंस टीम ऑफ इंग्लैंड. जिमी एंडरसन फर्स्ट टेस्ट में वो तो रिटायर हो गए, तो सेकंड टेस्ट में जो है मार्क वुड आए उनके रिप्लेसमेंट, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं. लेकिन उनके साथ भी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा वेस्ट इंडीज़ कर रहा है और बहुत ही नेक टू नेक गेम जा रहा है. तो बड़ा मज़ा आ रहा है. और हमारा पहला पोस्ट भी इस गेम के बारे में है. जस्ट शमार जोसेफ थिंग्स, और ये आप देखें खूबसूरत 6 मारा है. और नॉट ओनली खूबसूरत 6 है, पुल पे इन्होंने अवाम को वहाँ पे बेचारे कोट पैंट सारे पहन कर आए हुए हैं, बेयर हाथ में, उनको भी हिला दिया. वो बेचारे सर बचा रहे हैं अपने. एक्सलेंट एक्सलेंट. एंड 31 रन लीड नाउ बाय वेस्ट इंडीज. दे आर प्लेइंग ग्रेट. और ऐसे ही टेस्ट मैच देखने में मजा आता है जब दोनों टीमें जो है ना टाकरे का मुकाबला दे रही हूँ. लॉन्डे बुड्डे एंड मस्तूरात. इंडियन वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को भी हरा दिया इस दफ़ा. सो बुड्डो में भी हुआ, लॉन्डो में भी हुआ, और अब जो है वुमेन्स से भी हम हार गए हैं. पाकिस्तान नीड 15 रन 57 बॉल्स. सो ऑब्वियसली ये मैच हम हार ही गए होंगे. सो क्या ही बोले बंदा. टॉल Divorce under MSD captaincy Dinesh Karthik, Rohit captaincy Shami Dhawan and Hardik. You guys may have trophies but can never become a good captain. कौन लोग हैं? I'm sick. रिजवान और बाबर की ओपनिंग देख ली क्या? According to official report published on Google by some international news agencies, Babar Azam earned over 140 crore rupees PKR from 2023 to 24. Within this, he became the highest paid personality in Pakistan and 8th highest in the entire Asia. No person in Pakistan earned as much as Babar in year 2023. Further breakdown in his source of income suggests the 60% of his income was from ICC and some sponsors, and 40% of it was paid by PCB as his salary. Brah, I think ये थोड़ी सी 19-20 ऑफ है. आई थिंक मुझे नहीं लगता कि 140 करोड़ कमाते होंगे एक साल में. मुझे लगता है कि एटलीस्ट 90 से 100 करोड़ तक कमाते होंगे. लेकिन जो भी है इन दी एंड मैं बस ये बोलूँगा 140, मैं बोलता हूँ 1040 कमाओ, लेकिन भाई अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दो. कैप्टनसी करो, तमीज़ की कैप्टनसी करो, मैचेस जितवाओ. बाकी आप ऑडी लो, बड़े बड़े घर लो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. आप अपनी पर्सनल गोल्स जितने भी अचीव करो वो सब अल्लाह ने लिखे हुए हैं आपकी किस्मत में. लेकिन हलाल हलाल कमाओ, अच्छा परफॉर्म करो. उसके बाद 1040 भी आपके लिए कुर्बान है भाई.
Breaking news: coaches want Babar Azam as captain in all three formats, and the test coach is not happy to have Shan as a captain. अच्छा भाई ये भी एक न्यूज़ आ गई है. So personally मुझे तो भाई शान मसूद ओके लगते हैं एज अ टेस्ट कैप्टन, लेकिन सोर्स आ रही है तो लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक कोचेस भी सपोर्ट कर रहे हैं किंग बॉबी. कोच जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड है, आशीष नेहरा. आईपीएल इज बेटर देन टेस्ट क्रिकेट अकॉर्डिंग टू लॉकडाउन किड्स. मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज कौन सी? बॉर्डर गावस्कर या फ्रीडम सीरीज? पेटीएम ट्रॉफी. करेक्ट. इंडियन मैचेस को हमेशा एक्सप्लोसिव स्टार्ट कौन देता है? रवि शास्त्री. करेक्ट. नॉकआउट्स में इंडिया इसे हमेशा टीम में लेती है. प्रेशर. सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट. ये सवाल हुआ. हाँ, बता रहा हूँ. रीजन व्हाई वी बता लव रहा है. डब्ल्यूटीसी फाइनल्स. वेरी गुड वीडियो. आई थिंक इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऑन पॉइंट हैं एंड ग्रेट वीडियो जिसने भी बंदे ने बनाई है. The real reason why BCCI doesn't want to become Pakistan for Champions 2025 because they know Shadab Khan is back in form. BCCI शदाब खान की परफॉर्मेंस से डर गई है एंड उन्होंने फौरन से बोला भाई हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं. शहदी भाई फॉर्म में आ गए, 4-5 ओपन तो यही निकाल लेंगे तो पूरी टीम तो यही उखाड़ देंगे. डैम दीज शॉट्स. ओए 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 ओए. और ये खेल भी कहाँ रहे हैं भाई, ये फील्डर्स कहाँ पे खड़े हैं? पहाड़ के नीचे खड़े हैं, क्या सीन है? लेकिन भाई शॉट्स, खूबसूरत शॉट्स हैं भाई, ज़बरदस्त. अब एक और वीडियो आई है हमारे पास, लेग स्पिनर है और ये एक्सलेंट शॉट खेला है भाई, ग्राउंड से बाहर बॉल, ज़बरदस्त. ये क्या है? अच्छा ये भाषा कैच आउट हो गए. बंदा अपनी बैटिंग के लिए फौरन भागते हुए आया, लेकिन उसने देखा कि एंड में अरे ये तो छक्का हो गया भाई, वापस बैठो वापस बैठो. स्टैंडर्ड ऑफ LPL, मोस्ट विकेट शदाब खान 14 और 6.26 का इकोनॉमी है इनका, और ये स्टैंडर्ड है LPL का. एंड दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि भाई इन प्लेयर्स को छोटी मोटी लीगों से आउट करो. ये बिल्कुल ऐसा ही हिसाब है कि भाई मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ तो भाई बच्चों के साथ खेलूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस और ही डाउन होगी. बेहतर है कि मैं अपने लेवल के या फिर अपने लेवल से ऊपर के लोगों के साथ खेलूँ तो भाई मेरा वो गेम भी थोड़ा बहुत बने. मखसूस प्लेयर्स तरह की 48-48 करके आउट हो जाता, इंडिया वुड हैव ईजिली लॉस द मैच इन 150 टारगेट. यप, इट इज़ व्हाट इट इज़. ये तो बिल्कुल पते की बात करिए कि अगर 48-48 रोहित भाई कर लेते तो फिर इंडिया तो आराम से ये फाइनल हार रहे थे. लेकिन थैंक्स टू द ओपनर्स एंड स्पेशली विराट कोहली जिन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और जिसकी वजह से अच्छा टारगेट बना और फिर वो गेम एंड में फंसा भी पाया इंडिया. मोहम्मद रिजवान और MS धोनी, ये क्या सवाल हुआ? कादिर ख्वाजा, कम ऑन मैन, ये क्या ही सवाल हुआ? आई थिंक मोहम्मद रिजवान इज बेटर देन धोनी. व्हाट द हेल कादिर ख्वाजा, आप कह भी कैसे सकते हैं ये? आई थिंक इस पे इनको ना बोरी बंद करना चाहिए. कौन लोग हैं भाई, ये कहाँ से आते हैं यार, कसम से. Following Naseem NOC is being denied by PCB from playing from Birmingham Phoenix in the hundreds. It seems like several other. ये हो भी क्या है, ये कोई पोस्ट हमें बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. आई थिंक अभी सुबह ही मैंने देखा है PCB का पोस्ट आया और PCB ने NOC के बारे में बता दिया कि भाई हम किसी को भी नहीं दे रहे. एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डिसीजन बाय PCB. डंडा मारो इन लोगों को, इनको फेटी लगाओ, जैसे कि शोएब भाई कहते हैं कि फेटी लगनी चाहिए इन सबको. इन्होंने कोई सो कॉल्ड अच्छी परफॉर्मेंस तो दी नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, तो इन सब के NOC बंद हो. और मैं तो बोलता हूँ एड्स भी बंद हो भाई, वो सारे जरिए बंद करो जहां से ये रोकड़ा कमाते हैं, ताकि जब फेटी लगेगी ना कि भाई एक ही जरिया है PSL या PCB, तो यहीं पर ही खेलेंगे लोग. चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, 120 बॉल्स पर 120 चेस करके. डैम, दिल पे सीधा लगी ये बात, दिल पे. लेकिन आई थिंक डिजर्व करते हैं हम, ये बेइज्जती डिजर्व करते हैं. नो प्रोपेगेंडा, नो क्रैप फैन बेस, नो एक्स्ट्रा media hype, no PR teams, no performance. Just one target, destroy Pakistan cricket team. Huge is fair for 50. Hence prove Babar Azam has the best cover drive, the real king of world cricket. I think ये एक 9 या 10 की मैथ के बुक के अंदर का जो है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आया हुआ है काइनेटिक एनर्जी के हवाले से, और उसमें बाबर आजम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उनकी कवर ड्राइव का एग्जाम्पल रखा हुआ है कि भैया ये इक्वेशन है, सॉल्व करें. सो इससे पहले सरफराज का भी आया था किसी बुक में. सो ये दो ही प्लेयर है जिनका बुक में कोई सवाल आया. सो ग्रेट स्टफ किंग. हु कम अप विद दिस स्टेटमेंट? दिस इज फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड इट इज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. अच्छा ये क्या था? वी नीड बैन स्टोक इन आवर टीम, वी डोंट नीड विराट कोहली बिकॉज वी हैव बाबर आजम. मोहम्मद आमिर ने ये आई थिंक ये गलत स्टेटमेंट थी और कभी बोला भी नहीं था, और उन्होंने वो ट्विटर बता भी दिया कि भाई ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है. लेकिन अभी फिलहाल बाबर आजम और बैन स्टोक्स को अगर हम देखें तो आई थिंक बैन स्टोक इज लाइक 20% above Babar Azam. Yep, as a captain and as a batsman as well. पाकिस्तान शाहीन में फाइनली मोहम्मद हारिस एज अ कैप्टन खेल रहे हैं और इस लड़के को फाइनली
पिक कर लिया गया है पीसीबी की तरफ से, लेकिन ये शाहीन में डिजर्व नहीं करते, लेकिन इट्स अ वन स्टेप क्लोजर टू द मेन टीम। आई विश के मोहम्मद हारिस मेन टीम में भी आए, और नॉट ओनली मोहम्मद हारिस, जितने भी लड़के हैं शाहीन के अंदर सब डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमारी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी T20 वर्ल्ड कप में, तो एटलीस्ट T20 में इन लड़कों को चांस तो बनता ही बनता है यार। पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट चेज जीत पाएगा? आई थिंक मुझे नहीं लगता। यहाँ पे कमेंट्स में भी 2 कमेंट्स आए हुए हैं, दानिश अमान और मुजीब मुहस्सर के, दोनों ने नो बोला है, और मुझे भी लगता है इट्स गोइंग टू बी अ टफ टेस्ट बैटल। और अगर हम बांग्लादेश से हारे तो जलालत प्रो मैक्स के लिए रेडी रहें दोस्तों। इफ आई विजिट पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, आई विल टेक 3 balls along with the me and I will show them that there were no devices in them. I will cut the balls into 2 pieces in front of 20 people. I will also show them how the reverse swing is achieved. मोहम्मद शामी, आई थिंक मोहम्मद शामी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पैथेटिक स्टेटमेंट थी जो लोग भी बोल रहे थे, टेलीविजन में बैठे हुए फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे ये बोल रहे हैं। अफसोसनाक की बात है कि इनके जो बॉलें हैं इसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं, ये खुद ही स्विंग हो रही है। कम ऑन, क्या बातें हो रही हैं, क्या सोच है, मेरे समझ से बाहर। दिमाग फट गया था मेरा जब मैंने ये टेलीविजन पे ये बात सुनी थी कि हमारे फॉर्मर प्लेयर ऐसी बातें कह रहे हैं। तो भाई वेरी वेल सेड मोहम्मद शामी। Who is the better captain, Rohit Sharma or Babar Azam? Tell me honestly. Don't compare Rohit and Babar. Rohit is far better than Babar Azam. Stephen हेलल सिंह कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आई थिंक उन्होंने अभी प्रूव भी कर दिया है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत के, एंड देयर इज नो चांस। और 5 साल में एज कम्पेयर टू बाबर आजम उन्होंने काफ़ी सारी सीरीज भी जितवाई हैं, T20 वर्ल्ड कप भी जितवा दिया और एशिया कप भी जितवा दिया। सो वेल डन रोहित। नेक्स्ट ODI कैप्टन आपके नज़र में कौन रहेंगे? बाबर आजम, शान मसूद, शाहिन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। I will go with Babar Azam. One last chance to this guy before the Champions Trophy, until the Champions Trophy. Shan Masood टेस्ट के रहे और T20 के रहे शाहीन या रिजवान. So I'm happy with both of them. Pick your opening pair. Abdullah and Saim, Saim and Imam, Abdullah and Imam. Test match के लिए opening pair in your opinion कौन से बेहतर रहेंगे? I will go with Abdullah and Imam. Chances for Pakistan T20 team. Report says the PCB is planning to shake up. Asif Ali and Mohammad Haris could be back. Iftikhar Ahmed and Saim Ayub and Azam Khan might be dropped. Abhi bhi might be drop. Abhi bhai definitely drop. This new T20 squad chosen by coach Gary Christian. Well done Gary Christian and PCB. जो काम कर रहा है अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक तो NOC वाला काम बहुत ज़बरदस्त किया है, एंड आई थिंक मोहम्मद हारिस एंड आसिफ अली इज गोइंग टू बी वेरी गुड पिक। इनको एटलीस्ट हारिस का तो बनता ही बनता है दोस्तों, अगर आसिफ का नहीं बनता तो हारिस का डेफिनेटली बनता है। इज अ बेहतरीन 360 प्लेयर है, बेहतरीन ओपनर है, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वंस अगेन आई एम सेइंग के ओपनर जब तक परफॉर्म नहीं करते बैलेंस रन नहीं बनते, और हारिस हो गया, साइम अयूब जैसे, आसिफ अली जैसे अग्रेसिव प्लेयर्स जो है ना वो चाहिए भाई इस टीम में। T20 तेज़ हो गया यार, तेज़ गेम हो गया यार। AI predict upcoming ICC events winner till 2031. Pakistan is winning the Champions Trophy according to AI. अब ये तो देखते हैं क्या होता है। और टेस्ट चैंपियनशिप जो जीत रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, फिर इंग्लैंड जीत रहा है जो है T20 वर्ल्ड कप, एंड देन ODI वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, एंड देन फिर ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2027 इंडिया जीत रहा है, साउथ अफ्रीका 28 का T20 वर्ल्ड कप जीत रहा है, 29 का, और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है, एंड देन फिर न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत रहा है 2029 का, एंड फिर वेस्ट इंडीज 2030 की T20 वर्ल्ड कप जीत रहा है, उसके बाद फिर 31 का वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, एंड देन फिर टेस्ट चैंपियनशिप जीत रहा है न्यूजीलैंड 31 का। तो आई थिंक AI समहाउ 19-20 है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का ज़रा मुझे डामल डोल लग रहा है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की ऐसी परफॉर्मेंस है, लेकिन AI प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। Let's see in the future. PCB chairman Mohsen Naqvi has made it clear to ICC that Pakistan will host the 2025th Champions Trophy and there will be no hybrid model. It's ICC responsibility to bring India to Pakistan for the event, not PCB. Stars 110% agree with the decision. Well done Mohsen Naqvi. अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहें, और आईसीसी से बड़ा कोई भी नहीं है। आई थिंक इंडिया को आना ही आना होगा, अपना आना पे मत लेकर आए। आई थिंक सिक्योरिटी इज अप टू द मार्क। ऑस्ट्रेलिया जब आ गया तो भाई आप कौन सी खेत की मूली हो, आपको भी आना पड़ेगा। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल होता है प्लेयर्स के ट्रैवलिंग आ जाती है, बीच में मोमेंटम टूट जाता है, फिर बहुत ही पैथेटिक क्रिकेट होती है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान में आए, इज्जत से लाहौर में मैचेस खेलें। पूरे स्टेडियम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, सारी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। हर स्टेडियम रेनोवेट हो रहा है, हर स्टेडियम न्यू से सिरे से बन रहा है, बिल्कुल आईसीसी के मुताबिक बन रहा है। और जो फैंस आ रहे हैं भाई, कम से कम उनका ही सोच लो कि जो फैंस ट्रैवल करके आएंगे उनके लिए आ जाओ यार, खुदा को मानो यार इंडिया यार, कम ऑन यार, आ जाओ यार। Who will win this 10 over game? टीम ए में है आपके बटलर, ट्रेविस हेड, रिजवान, आपका नाम बोल रहा हूँ बॉलर का, एंड देन फिर कुलदीप यादव। टीम बी के अंदर रोहित शर्मा है और आपका नाम भूल रहा हूँ इसका मैं, एंड देन
बुमराह होंगे और आपके राशिद होंगे। इनका नाम निकोलस पूरन है एक टीम में, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं यार, नाम याद नहीं आ रहा। और कमेंट सेक्शन में दिशात खान कह रहे हैं बी, एंड आई थिंक फॉर मी इट्स ऑल्सो टीम बी बिकॉज ओपनिंग इज वेरी गुड, मिडल ऑर्डर इज गुड, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू जसप्रीत बुमराह का मैं इतना बड़ा फैन बन चुका हूँ आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस कि अब जिस टीम में भी आप जसप्रीत बुमराह को डालोगे उस टीम के साथ। पाकिस्तान शाहीन वर्सेस पाकिस्तान बांग्लादेश ए, फर्स्ट 4-day मैच टेस्ट डे 1 स्टंप हो चुका है और शाहीन ने 375 विद अ लॉस ऑफ 2 विकेट्स 79 ओवर्स के अंदर बनाए हैं। मोहम्मद हुरैरा 161 नॉट आउट की इनिंग्स वाओ खेली है 203 बॉलें में, और कामन गुलाम 74 इन 114, एंड देन रिपन मोंडल 2 विकेट लिए उन्होंने 59 पे। सो मोहम्मद हुरैरा भाई आउटस्टैंडिंग इनिंग यार, 161 इन 203, वेरी वेल डन बाय पाकिस्तान शाहीन्स। और आई विश के जो टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश वो अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस मीम स्लैश न्यूज़ अपडेट्स पोस्ट ऑफ फेसबुक ग्रुप्स रिएक्शन एंड रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इफ यू आर न्यू अराउंड हियर। ऑलमोस्ट 20 मिनट की वीडियो बन गई है, और आज की वीडियो बनती थी क्योंकि इट्स बीन अ व्हाइल मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं करी है। सो गाइस कोशिश करूँगा वीडियोस मैच रिव्यूज एंड वॉल, एंड ऑल्सो मैं कुछ पॉडकास्ट के ऊपर भी प्लानिंग कर रहा हूँ। कुछ क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ मैं पॉडकास्ट की कोलैबोरेशन भी कर रहा हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट इज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।